तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 11। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, सो पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन वीडियो है ये। ठीक है, तो अलाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3। ठीक है, कह रहा एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करी है। सो यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो ये ए बी लाइन है जिसकी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। एक और लाइन है जो कि इस लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड कर रही है। तो सपोज कर लो एक लाइन है सी डी लाइन है और इस जो लाइन सेगमेंट को किस में 1:n में डिवाइड कर रही है। ठीक है, सी डी लाइन है जो 1:n में डिवाइड कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। हमें इस इक्वेशन ऑफ द लाइन को फाइंड आउट करना है, यानी हमें सी डी की इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले मैंने सपोज करा वो यहाँ पर लिख लेते हैं। सो लेट ए बी द लाइन, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, तो वो पॉइंट्स ज्वाइन करी है 1,0 एंड बी के पॉइंट्स हैं 2,3। ठीक है, और सी डी बी जो लाइन है, ठीक है, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, जो सी डी लाइन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये बात हो गई। अब दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, कि उनकी स्लोप्स जो होती हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू -1। ठीक है, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये बात आप लिख सकते हो कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप जो है वो ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू -1 होता है। ठीक है, अब इसमें से सबसे इजीली स्लोप किसकी निकल सकती है? ए बी की स्लोप निकल सकती है। तो मैं यहाँ पर साइड पे ए बी की स्लोप निकाल लेती हूँ। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? 3 - 0 डिवाइडेड बाई 2 - 1। फॉर्मूला कौन सा लगाया? y2 - y1 x2 - x1 3/1, 3 आ गया। ठीक है, सो स्लोप ऑफ ए बी आ गई 3। आप इसमें से स्लोप ऑफ सी डी भी निकाल सकते हो। तो स्लोप ऑफ सी डी कैसे आएगी? ठीक है, इसमें फॉर्मूला में पुट करो, ये 3 इधर चला जाएगा, तो सी डी की स्लोप आ गई -1/3। अब एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है, आपको क्या क्या ज़रूरी होता है? एक पॉइंट ज़रूरी होता है और एक आपकी स्लोप ज़रूरी होती है। स्लोप तो हमने निकाल ली। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे? ये पॉइंट चाहिए। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा? अब ये पॉइंट निकलेगा यूजिंग सेक्शन फार्मूला, है ना। यही सेक्शन फार्मूला होता था ना, दो पॉइंट्स हैं और रेशो हमें गिवन है। तो चलिए अब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यहाँ पर पी के। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालेंगे हम यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारे पास? m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको हमने डिस्कस किया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में। m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है सेक्शन फार्मूला। अब यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है। सो दिस इज़ m1, दिस इज़ m2 एंड दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ y2। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करिए। सो m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 मतलब 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, और m1 इंटू y2 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो ये p के कोऑर्डिनेट्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, और ये आ जाएगा 3/1 प्लस n। ठीक है, ये आ गए आपके p के कोऑर्डिनेट्स, राइट। अब आपको क्या निकालनी? इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। तो सी डी के लिए आपके पास एक पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, आप जस्ट 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है, तो आपके जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके पास 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 3/1 प्लस n। ये आपके पास पॉइंट है सी डी लाइन के लिए, और जो स्लोप है m वो कितनी है आपके पास? -1,3 है। ठीक है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी निकालनी है ना, तो ये मैं निकाल रही हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। सो y माइनस वाई नॉट की वैल्यू कितनी है? 3/1 प्लस n। ठीक है, इक्वल्स टू -1/3 x माइनस 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। ठीक है जी, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो आप। ठीक है, सो 1 प्लस n एलसीएम आ गया, y इंटू 1 प्लस n -3 इक्वल्स टू -1/3
ठीक है, यहाँ पर भी अंदर एलसीएम ले लेते हैं। सो x इंटू 1 प्लस एन माइनस 2 प्लस एन, यहाँ पर भी ब्रैकेट यूज़ करिएगा। ठीक है, सो ओपन द ब्रैकेट्स, y प्लस वाई एन माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया x प्लस एक्स एन माइनस 2 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस 3 को इधर लेके जा रही हूँ। सो 3 इंटू वाई प्लस वाई एन माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एन इक्वल्स टू, ये माइनस 1 रह जाएगा यहाँ पर, x प्लस एक्स एन माइनस 2 माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन। ठीक है जी, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया 3y प्लस 3yn माइनस 9 अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, इक्वल्स टू, इस माइनस 1 को भी अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स एन प्लस 2 प्लस एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन। 1 प्लस एन सामने सामने कट गए। ठीक है, सिर्फ अपर पार्ट रह गया हमारा 3y माइनस 9। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस एक्स एन प्लस 2 प्लस एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जो y और x वाली टर्म्स हैं उनको ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। सो प्लस एक्स एन। ठीक है, और जो बाकी टर्म्स हैं उनको रहने देते हैं हम राइट हैंड साइड पे। सो 9 को मैं राइट हैंड साइड पे ले गई। ठीक है, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, इस दोनों में से मैं 3y कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, अंदर आ गया 1 प्लस एन, और इसमें से मैं x कॉमन ले सकती हूँ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन, और इधर आ गया n प्लस 11। सो ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगेगी, आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। यही होती है आपके पास, जहाँ पर ये जो a है वो हमारा x इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा b है वो आपका y इंटरसेप्ट होता है। ये आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको गिवन है इक्वल इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में से गिवन है कि जो इक्वल इंटरसेप्ट्स यानी कि a की वैल्यू b के इक्वल है ना। पहली बात तो ये हो गई, अगर a की वैल्यू b के इक्वल है तो इस इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट करो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू 1। बी की जगह पर भी मैंने ए पुट कर दिया। सो दिस इज़ एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू ए, या फिर एक्स प्लस वाई माइनस ए इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब उसने कहा इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस पॉइंट से भी पास कर रही है 2,3। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। सिंस लाइन जो है दिस पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। ठीक है, अगर ये 2,3 से पॉइंट पास कर रही है तो मतलब ये सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। तो यानी कि x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी 3। ठीक है, सो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। सो माइनस a इज़ इक्वल टू माइनस 5। सो a की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर पुट करने के बाद हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस जिनका सम कितना है, 9 है। ठीक है, अब आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होती है, और लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, लाइन पास कर रही है 2,2 पॉइंट से। ठीक है, ये पास कर रही है, और इनके जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका सम कितना है, 9 है, यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का सम कितना है, 9 है। ठीक है, आप इसमें से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। b इज इक्वल टू 9 माइनस ए हो जाएगा, पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। ठीक है, x अपॉन ए वाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, और ये जो लाइन है वो 2,2 पॉइंट से पास कर रही है,
सो x और y दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ठीक है, 2 हो जाएंगी, क्योंकि अगर ये पॉइंट से पास कर रही हैं सो देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो x की जगह पर भी 2 लिख लिया और y की जगह पर भी हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। 2/9 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब लो एलसीएम और निकालो आपकी पहले a की वैल्यू, ठीक है। सो a इंटू 9 माइनस a, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस a, 2a इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको ले जाओ इधर। सो ये हो गया 18 माइनस 2a प्लस 2a, ठीक है। तो इसको ले जाओ इधर, a इंटू 9 माइनस a, 2a कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ 18, 9a माइनस a स्क्वायर। सारी चीज़ों को ले आओ आप लेफ़्ट हैंड साइड पे। सो ये बन गई एक क्वाड्रेटिक, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। बाकी का कर रही हूँ यहाँ पर सॉल्व। 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करो। 6 और 3 में मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सो a माइनस 6, 3 इंटू a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो a माइनस 3 और a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आइदर 3 है या फिर 6 है, ठीक है। अब दो चीज़ें हो गई, दोनों को हम कर तो नहीं सकते ना। सो अगर हमारे पास व्हेन a इज़ इक्वल टू 3 है, अगर हमारे पास a की वैल्यू 3 है, सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन a, ठीक है, प्लस y अपॉन 9 माइनस a इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। a की वैल्यू पुट करो। अगर a की वैल्यू पहले 3 पुट करना, सो y अपॉन 9 माइनस 3 हो गया हमारे पास 6, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। सो 6 एलसीएम 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। 6 इधर ले जाओ। सो पहली इक्वेशन आपके पास बन के आ रही है 2x प्लस y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब आपके पास a की वैल्यू 6 है तब क्या होगा, सो x अपॉन 6 हो गया, ठीक है, प्लस y अपॉन 3 बन गया इज इक्वल टू 1। 6 एलसीएम x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो दिस इज x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, 0,2 मेक्स एन एंगल 2π/3, ठीक है। यहाँ पर मतलब थीटा जो है वो आपको गिवन है 2π/3 है, ठीक है, विद द पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द, पहले हम यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक आपको पॉइंट गिवन है, एक आपको थीटा गिवन है। पहले अगर हम देखें तो ये थीटा है कितना, पाई की वैल्यू अगर 180 पुट करें सो 360, यानी कि थीटा इस क्वेश्चन के लिए 120 डिग्री है, ठीक है। और थीटा होता क्या है, ठीक है, स्लोप अगर निकालनी हो तो थीटा हम इसमें यूज़ करेंगे एंड टैन थीटा, यानी कि टैन 120 डिग्री। अब टैन 120 की वैल्यू तो नहीं पता मुझे, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, टैन 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है, लिख सकती हूँ ना, 180 माइनस 60 120 को लिख सकती हूँ। और हमें एक बात और अच्छे से पता है कि टैन 180 माइनस थीटा ये कहाँ पर चला जाता है, आपका दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाता है ना, तो ये माइनस टैन थीटा हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ टैन 60 डिग्री, ठीक है। अब टैन 60 की वैल्यू तो मुझे पता है, सो m की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ √3, ठीक है। और आपको पॉइंट जो है, लेटर से ये P पॉइंट है 0,2 और आपको स्लोप मैंने निकाल कर दे दी है माइनस √3। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। सो y माइनस 2, m की वैल्यू है माइनस √3, x माइनस 0, सो y माइनस 2 माइनस √3x, √3x को इधर ले आओ, y प्लस √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्वेश्चन अभी आधा यहाँ तक सॉल्व हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब उसने और कहा है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट,
तो जो पहले लाइन थी उसके पैरेलल एक और लाइन है, ठीक है, उसकी हमें इक्वेशन अब फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या कह रहा है, एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, ठीक है। अब जो हमारे पास पहला पॉइंट था वो 0,2 था, तो 0,2 जो पॉइंट है वो लाइन मतलब इस तरह से होगी, ठीक है। अब उसने कहा कि डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, तो ये रहा ओरिजिन हमारा, इसके 2 यूनिट्स बिलो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर -2 पे, तो यानी कि एक लाइन इस तरह से होगी, ये पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है। लेट अस से ये लाइन ए बी थी, ठीक है, और ए बी की लाइन की हमने स्लोप अब निकाली थी, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, वो आई थी -√3 आई थी ना, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। लेट मान लेते हैं कि ये सी डी लाइन है जो इसके बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। अब इसकी हमें इक्वेशन चाहिए। अब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है, उनका प्रोडक्ट -1 होता है उनकी स्लोप्स का। अगर वो दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, इफ़ 2 लाइंस आर पैरेलल, तो उनकी स्लोप्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये हमने सारा कुछ अपना फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर -√3 इसकी स्लोप है तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी भी क्या हो जाएगी, -√3 हो जाएगी। और पॉइंट क्या होगा, आपका पॉइंट होगा 0,-2, है ना। सो पॉइंट हम मान लेते हैं कि 0,-2 है, इसको आर पॉइंट मान लेते हैं क्योंकि ऊपर वाला पी पॉइंट माना हुआ था हमने, ठीक है। सो इसकी जो स्लोप है वो -√3 है, ठीक है, ओके। अब आपके पास फिर से पॉइंट्स लॉ फॉर्म लगाओ, y - y0 m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। वाई माइनस वाई नॉट मतलब y + 2, m की वैल्यू -√3 है, x -0, y + 2 -√3x, √3x को इधर ले आओ, √3x इधर आ गया, +2 = 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आप इसके चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो आपका ये मैंने बना लिया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर मैंने इस साइड को क्यों ड्रॉ किया है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि जो हमें पॉइंट गिवन है वो उसमें x जो है वो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव -2 है, और 9 जो है वो पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं ही लाई करेगा, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया कि ये पॉइंट पे ये जो -2,9 पॉइंट है, और ये मान लेते हैं कि ये कोई P पॉइंट है, ठीक है। और ये लाइन है हमारी ए बी, ठीक है, और दूसरी लाइन हमारी बन गई PO, दैट इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल। स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन PO, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है, इज इक्वल टू -1 इफ़ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये तो हमें अच्छे से पता है, और हमें यहाँ से ये भी पता है कि PO जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू AB है। अब यहाँ से किस लाइन की स्लोप आप आराम से निकाल सकते हो, आप PO लाइन की स्लोप निकाल सकते हो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दोनों के पता हैं। तो PO लाइन की स्लोप निकालो, तो 0 - 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 - -2 + 2 हो गया, -9/2, ठीक है। तो ये आ गई आपकी स्लोप ऑफ लाइन PO, ठीक है। इसको स्लोप ऑफ लाइन ए भी निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन PO की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है वो आ गई 2/9, ठीक है, राइट। तो अब स्लोप है, पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो। सो y - y0 x - x0, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है यहाँ पर। सो y - 9, m की वैल्यू है 2/9, x - -2x + 2 हो गया, ये 9 को इधर ले जाओ, 9y - 81 2x + 4, ठीक है। सभी चीज़ों को राइट हैंड साइड पे ले आओ, ठीक है। 2x - 9y + 4 + 81, 2x - 9y
प्लस 85 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बन गया इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो लेंथ L जो है वो कॉपर रॉड इज़ अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। जो लेंथ L गिवन है वो है लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। इन एन एक्सपेरिमेंट अगर L की वैल्यू इतनी है व्हेन C इज इक्वल्स टू 20 और L की वैल्यू इतनी है व्हेन C इज इक्वल्स टू 110, यानी कि जब C की वैल्यू 20 है तो L की वैल्यू कितनी गिवन है 124.942 और जब C की वैल्यू 110 है तो L की वैल्यू है 125.134। यही हमें गिवन है क्वेश्चन में। हमें जो L है उसको C की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग, ठीक है, कि जो C है दैट इज़ ऑन x एक्सिस। ठीक है, जो C को x एक्सिस पे सपोज करते हैं और जो L है वो y एक्सिस पे सपोज करते हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि जब C की वैल्यू 20 है तो L की वैल्यू गिवन है। इस तरह से C को x एक्सिस पे और L को y एक्सिस पे सपोज करेंगे तो जो CL है वो हमारा क्या बन गया, एक हमारा पॉइंट बन गया, है ना। यही है ना, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट हम पहले लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। अब हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली हम अगर पॉइंट्स लिखना चाहें तो कैसे बनेंगे, 20, 124.942, ठीक है, और दूसरा पॉइंट बनेगा मेरा 110, 125.134। अब हमें L को इन टर्म्स ऑफ C एक्सप्रेस करना है। तो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसमें अपनी 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म होती क्या, y माइनस y1 इक्वल्स टू हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और साथ में x माइनस x1। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y और x की जगह पर ये हमारा x होगा और ये हमारा क्या होगा, y होगा, और ये हमारा क्या होगा, x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2 और दिस इज़ y2। पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है, तो y की जगह पर हम L पुट करेंगे, y1 की जगह पर आ जाएगा 124.942, ठीक है, देन y2 माइनस y1 ये आ गया हमारा पास 125.134 माइनस 124.942, ठीक है, डिवाइडेड बाय 110 माइनस 20 और साथ में x की जगह पर हम लिखेंगे c माइनस x1 आ जाएगा 20। ठीक है, सो यहाँ पर L माइनस 124.942 इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.192, 110 में से 20 के 90, ठीक है, एंड इनटू C माइनस 20। ठीक है, सो L को इधर रहने दिया क्योंकि हमें L चाहिए इन टर्म्स ऑफ C। ठीक है, तो हमें L लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, 0.192 डिवाइडेड बाई 90 इंटू C माइनस 20 और ये जो 124.942 है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर, L इन टर्म्स ऑफ C। ठीक है, so next moving to question number 17, the owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at ₹14 per liter। ठीक है, तो अगर हम प्राइस और अमाउंट देखें मिल्क का, ठीक है, अमाउंट ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ मिल्क अगर 980 लीटर्स है तो वो कितने प्राइस पे बेच रहा है, ₹14 पर लीटर पे। ऐसे ही जैसे 122 लीटर अगर है, 1220 लीटर ऑफ मिल्क है तो वो बेच रहा है 16 पर लीटर पे, यही बोल रहा है वो। एक लीनियर इक्वेशन एज्यूम करो बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बनाओ। हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। तो हमें बताना है कितने जो अमाउंट ऑफ लीटर्स है मिल्क का वो 17 रुपीज़ पर लीटर पे वो सेंड कर सकता है। ठीक है, सो 2 चीज़ें यहाँ पर, एक सेलिंग प्राइस है, एक डिमांड है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को हम मान लेते हैं सिंपल P। ठीक है, और इसको मैं सपोज कर रही हूँ x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और जो हमारा डिमांड ऑफ मिल्क है, ठीक है, उसको मैं सपोज कर रही हूँ D। ठीक है, BD दैट इज़ अलोंग y एक्सिस। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है ना सेलिंग प्राइस इतना है तो अमाउंट ऑफ मिल्क इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है तो अमाउंट ऑफ मिल्क इतना है, इस तरह से। तो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, और हमारा ये जो पॉइंट है वो कैसे बनेगा, p कॉमा d बनेगा, क्योंकि अलॉन्ग x एक्सिस p है और अलॉन्ग y एक्सिस d है। तो अगर मैं यहाँ पर y की जगह पर d पुट कर दूँ और x की जगह पर p पुट कर दूँ तो ये मेरी इक्वेशन बन गई।
ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब हमारा जो केस नंबर 1 है, यानी कि इसमें जो डिमांड है वो कितनी गिवन है, 980 लीटर्स गिवन है, और हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी गिवन है, 14, ये वाला ले रही हूँ। ठीक है, सो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ, सो 980 इज इक्वल्स टू 14m प्लस c, तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, है ना। दूसरी की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, डिमांड कितनी है 1220 लीटर और P कितना है हमारा 16, ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन बन गई 1220 इक्वल्स टू 16m प्लस c, ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस हैं तो हम c और m की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो दोनों इक्वेशंस को मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। सो 1220 16m प्लस c, साइंस हम करेंगे चेंज ताकि हमारा c जो है वो कैंसिल हो सके। ये बचा मेरे पास -2m, ये बचा मेरे पास -240, ठीक है, सो 240 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, सो m की वैल्यू आ गई 120, ठीक है। इस m की वैल्यू को आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। सो 14 इंटू 120 प्लस c, सो 980 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 120 दैट इज इक्वल टू 1680, ठीक है, इज प्लस c, ठीक है, तो c आ गया आपका 980 माइनस 1680, ये हो जाएगा 700 माइनस का, ठीक है, माइनस का 700 आ गया। सो हमारी जो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी d इज इक्वल्स टू एम पी प्लस सी, इसमें अगर हम पुट करें सो d विल बी इक्वल्स टू 120p, क्योंकि m की वैल्यू 120 आई है और c की वैल्यू कितनी आई है, 700 आई है, ठीक है जी। ये हमारी बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन बन गई। अब उसने क्या कहा था, कितने लीटर्स वो सेल करेगा एट ₹17 पर लीटर, तो इसमें क्या गिवन है आपको, P गिवन है, P मतलब 17 गिवन है। सो व्हेन P इज इक्वल टू 17, सो D डिमांड ऑफ मिल्क कितनी होएगी, 120 इंटू 17 माइनस 700, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 2040, ठीक है, माइनस 700, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1340, ठीक है। सो ही इज सेलिंग कितने लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है ना, 1340 लीटर्स ऑफ मिल्क कुड बी सोल्ड, तो आप यहाँ पर लास्ट लाइन लिख के आएंगे एट 17 पर लीटर, ठीक है, 1340 लीटर्स ऑफ मिल्क कुड बी सोल्ड, ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। Next, moving to question number 18, P, A, B is the midpoint of a line segment between the axes. हमें शो करना है इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ये कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगी और एक लाइन बनाऊंगी जो हमारे एक्सिस को कट कर रही है, मतलब ये लाइन यहाँ पर एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस दोनों को कट कर रही है, ठीक है। सो लेट अस से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूँ तो क्या आएंगे हमारे पास, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो मैंने P,0 एक पॉइंट सपोज कर लिया। अब B के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना चाहूँ तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0, Q होगा, ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए। अब P जो है वो एक मिड पॉइंट है ए बी लाइन का, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, P ए बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो P है दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है ना। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम यहाँ पर वैल्यूज़ निकालेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही हो गया। अब यहाँ पर P जो है वो दैट इज़ उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, A, B, ठीक है, और ये आप लगाओ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0 प्लस P डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, Q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज़ A, B, ठीक है, इज़ इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 2, Q डिवाइडेड बाई 2। इक्वेट करो A को P बाई 2 के साथ, ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 2A आ गई, ठीक है, और B जो है इसको Q बाई 2 के साथ इक्वेट करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2B इज इक्वल्स टू Q, तो Q की वैल्यू आ गई 2B। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। सो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, साथ में x माइनस x1,
ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं p,0, एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, q। आप अपनी मर्जी से p और q की जगह पर आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, x और y भी कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये हमारा हो गया x1 पॉइंट, y1 हो गया, ये हमारा हो गया x2 और ये हो गया y2। यहाँ पर पुट करो, सो y माइनस y1 क्या है आपका 0 है, ठीक है। y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू q माइनस 0, x2 माइनस x1 0 माइनस p, ठीक है, x माइनस x1 दैट इज x माइनस p, ठीक है। y इक्वल्स टू q बाय माइनस p, ठीक है, और साथ में x माइनस p। अब आप पहले p और q की वैल्यूज़ पुट कर लो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। सो यहाँ पर q की वैल्यू है 2b और p की वैल्यू है 2a, ठीक है, और यहाँ पर p की वैल्यू है 2a, ठीक है जी। यहाँ पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिंपली हमारे पास बचा y इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस 2a, ठीक है। इस a को इधर ले आते हैं, a y बन गया, ये माइनस b मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस तरह से आ गया। सो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2ab। ये क्लियर है यहाँ तक। हमें पर इक्वेशन कैसी चाहिए, ऐसी चाहिए, तो हम इसको ए बी के साथ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि राइट हैंड साइड पे हमारा 2 चाहिए, तो मैं ए बी के साथ इसको डिवाइड कर देती हूँ पूरी इक्वेशन को। तो मैंने ए बी के साथ जब इसको डिवाइड करूँगी, बी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी 2ab बाई ए बी से ए बी कैंसल, बी से बी कैंसल, ए से ए कैंसल। सो हमारे पास देखो y अपॉन बी x अपॉन ए इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये जो चीज़ हमें गिवन थी वो हमने प्रूव कर दी, सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। Point R H comma K divides a line segment between the axis in the ratio 1:2। फिर से between the axis है, सो ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये हमने लाइन बना ली, ठीक है। अब ये जो R पॉइंट है, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है H कॉमा K, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये कोई ए बी लाइन है, ए बी ये लाइन हो गई, तो ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज कर लिए कि a कॉमा 0 है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्जी कोऑर्डिनेट ले सकते हो, तो आपको बस ध्यान रखना है कि अगर वो x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर वो y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये ध्यान रखना है। बाकी आप जैसे मर्जी ले सकते हो, 0,b ले लिया। अब ये जो r पॉइंट है, इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। जब रेशो आ जाती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से हमारा h और k जो है उसकी टर्म्स में ये जो a और b है उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, h कॉमा k, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको साइड पे यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 देन m1 y2 m2 y1, जिसको हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसको याद करने का मैंने उसमें तरीका भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज़ अवर m1, दिस इज़ अवर m2, दिस इज़ अवर x1, दिस इज़ y1 एंड दिस इज़ अवर x2 एंड y2, ठीक है। और ये h और k इधर x और y की टर्म्स में ये इधर लिख लिए लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। सो m1 इंटू x2 1 इंटू 0, ठीक है। सो m1 इंटू x2 1 इंटू 0, सो 2 इंटू a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ठीक है। हेयर 1 इंटू b प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ठीक है। h कॉमा k, तो ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सो h आ गया 2a बाई 3 और k आ गया आपका b बाई 3। सो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ से निकालूँ, सो 3h बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं 3k इज इक्वल्स टू b आ गया, ठीक है। ये आपने सबसे पहले निकाल कर रख लेना है। इसके बाद अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इक्वेशन कौन सी लगेगी यहाँ पर, अब यहाँ पर जो इक्वेशन लगेगी वो लगेगी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पर ये वाली फॉर्म लगेगी, पिछले वाले में 2 पॉइंट फॉर्म लगी थी और इस वाले में इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। आप पुट करिए वैल्यूज़,
सो x अपॉन a की वैल्यू आ गई 3h/2, ठीक है, y अपॉन b की वैल्यू आ गई 3k इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2x अपॉन 3h बन गया, तो ये बन गया y अपॉन 3k इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ से पहले मैं 1/3 जो है वो कॉमन ले लेती हूँ थोड़ा सिंपल करने के लिए, 2x अपॉन h रह गया और यहाँ पर y अपॉन k रह गया इज इक्वल टू 3, ठीक है, सॉरी 1, ठीक है। ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2x अपॉन h, y अपॉन k, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सो इधर 3 आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो एलसीएम, h k हमारा एलसीएम आ गया, सो 2xk प्लस yh इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2xh प्लस yh, ठीक है, 2xk यहाँ पर 2xk प्लस yh इज इक्वल्स टू 3hk, ठीक है। सो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, 2xk प्लस yh इक्वल्स टू 3hk, ठीक है जी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि आपको कौन सी फॉर्म लगेगी और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है जी। Last question of this exercise, that is question number 20. By using the concept of equation of a line, आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है, राइट। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, अदरवाइज अगर आप यहाँ पर नहीं लिखा होता कि ये लिखा होता सीधा कि ये तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है, तो आप क्या करते, इन दोनों की स्लोप्स, जैसे सपोज करो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो आप क्या कहते कि इन दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी, यानी कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो कोलिनियर प्रूव हो जाते, है ना। बट यहाँ पर उसने स्पेशली लिख कर दिया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट्स यूज़ करके आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ, तो 3,0 यूज़ कर लो और B यूज़ कर लो -2,2। हम यूज़ करेंगे हमारी 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और साथ में x माइनस x1, ठीक है। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेते हैं, ठीक है। सो y1 क्या है, 0 है, ठीक है, -2 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 3, साथ में x माइनस 3, सो ये आ गया y -2 अपॉन -5 x माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 x माइनस 3, इसको इधर ले जाते हैं, सो 5y इज इक्वल टू 2y माइनस 6, ठीक है। और अगर इसको ठीक से करके लिखें तो ये 5y को अगर मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ, ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ इक्वेशन बन जाएगी, 2x माइनस 6 प्लस 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 0, है ना। अब अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये जो तीसरा पॉइंट है C वाला पॉइंट, ये इसको सेटिस्फाई ज़रूर करेगा इस इक्वेशन ऑफ लाइन को, ठीक है ना। सो हम लिखेंगे कि जो थर्ड पॉइंट है C पॉइंट, हमने सपोज करा 8,2 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये कोलिनियर बन जाएगा, ठीक है, सिंस इट लाइज ऑन द, ठीक है, सिंस इट लाइज ऑन द लाइन, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो चलिए अब इसका जो x की वैल्यू है वो 8 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो x की वैल्यू 8 पुट करो, 2 इंटू 8 माइनस 6 माइनस 5 इंटू 2, है ना, यही करना है, राइट। तो 16 माइनस 6 माइनस 10, 16 माइनस 16 कितना आ गया, 0, सो दैट इज़ इक्वल टू इट्स राइट हैंड साइड। सो मतलब जो 8,2 है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन ऑफ लाइन को। सो देयरफॉर द 3 पॉइंट्स गिवन आर कोलिनियर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी।